नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। उत्तराखंड में मानसून सीजन अपने चरम पर है और पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही भारी बारिश के चलते भूस्खलन के साथ ही नदी नाले उफान पर हैं। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि भारी बारिश को देखते हुए आज देहरादून, पौड़ी, टिहरी और नैनीताल जिलों में शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं हिदायत के तौर पर मौसम विभाग ने आम जनता को बेहद सतर्कता बरतने की चेतावनी जारी की है। साथ ही आवागमन पर विशेष सावधानी बरतने की अपील मौसम विभाग ने की है। तो 2 से 3 दिन अच्छी बारिश है। कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र है उसमें भी आप देखेंगे जो है हरिद्वार, तुलसीनगर जल भराव होगा। जो लोग लो लाइंग एरिया में रहते हैं उनको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है, और अगर उनके पास इस तरह का है तो चाहिए कि वो जो है सेफ जगह पे चले जाए। इसी तरह मैं बोलूँगा कि जो एक्टिविटी अभी 2 से 3 दिन होने वाली है ये रात के समय ज़्यादा मिलेगी। दिन में जो आप देखेंगे धूप निकल रही है और उसकी वजह से जो हीटिंग हो रही है तो कन्वेक्टिव एक्टिविटी जो है वो बढ़ेंगी, और उसमें आप देखेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है ज़्यादा बारिश मिल जाएगी। तो आप विद इन आवर या 2 आवर्स जो है अच्छी खासी हैवी रेन या इस तरह की जो चीज़ें वो देखने को मिलेगी। तो आपको कहीं ना कहीं रात में विशेष कर बात करें तो बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, चाहे वो लो लाइंग एरियाज है। ऐसे हिल्स में देखेंगे जो लैंडस्लाइड है वो चीज़ें भी बढ़ेंगी कहीं ना कहीं, और जो वनरेबल एरियाज है लैंडस्लाइड के लिए, फ्लैश फ्लड के लिए, वहाँ पर भी जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। घाट गदेरों में पानी बढ़ेगा, वहाँ पर भी जो है बिल्कुल है उससे दूर रहें, और जो वनरेबल हैं ऐसी जगह नज़दीक में रह रहे हैं तो वो भी अपना जो है सेफ काफ़ी सतर्क रहे, सेफ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, देहरादून। दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत के मामले का संज्ञान लेकर उत्तराखंड सरकार ने कोचिंग सेंटर के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के आदेश के बाद इन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अपर सचिव आवास अंतर सिंह और एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी को नियमों का पालन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि एमडीडीए और पुलिस विभाग ने संयुक्त चेकिंग कार्रवाई शुरू कर दी है। नियमों का पालन न करने वाले कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ भी छात्र पढ़ते हैं वहाँ पर एक न्यूनतम जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, और उसी को लेकर के जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उसमें सुविधाएं हैं कि नहीं, और छात्र किन परिस्थितियों में पढ़ाई कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी और माननीय आवास मंत्री जी के द्वारा भी निर्देशित किया गया है, जिसके तहत हम लोग देहरादून पुलिस के साथ मिलकर के आज जो कोचिंग संस्थान है उसकी हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। उसमें आपकी एंट्री एग्जिट, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनकी व्यवस्था, और किन जो जहाँ छात्र बैठते हैं, जहाँ रहते हैं वो किस हालत में है, उसकी क्षमता कितनी है, सारे पहलुओं पर हम लोग एक संयुक्त अभियान चला करके जांच कर रहे हैं। दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की घटना के बाद 3 छात्र, जिनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का निकलने में असफल रहे, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी घटना उत्तराखंड में ना हो, इसके लिए कोचिंग सेंटर पर अभियान शुरू किया गया है। आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के कोचिंग सेंटर में मानक अनुसार कार्य नहीं होने पर तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि बेसमेंट में सुरक्षा उपाय तथा आपदा के समय निकासी जैसे अन्य आवश्यक कार्य न होने पर कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अग्रवाल ने यह भी कहा कि जिनमें कार्रवाई की जा रही है उन पर शीघ्र कार्रवाई की। दुखद है जो हमारी घटना दिल्ली के अंदर हुई है, और निश्चित रूप से पूरा देश उसको सोच के और हतप्रद भी है, चिंतित भी है, परेशान भी है, दुखी भी है। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी कुछ प्रमुख शहरों में इस प्रकार के कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। हम निश्चित रूप से सरकार की ओर से उनका देखेंगे, उसको भी कहीं इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार पूरी तौर पे इसके लिए गंभीर है, कहीं ऐसी घटना न हो उसके लिए हमारे अधिकारीगण उसमें अभी से लगे हैं। सरकार द्वारा कोई निर्देश दिया गया है? सीधा मैं सरकार की ओर से बोल रहा हूँ। यदि मैं बोल रहा हूँ सरकार का निर्देश माना जाता है, सीधा निर्देश है कि अधिकारी कोई भी किसी प्रकार की लापरवाही न करे कि इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति हमारे प्रदेश में हो। हालांकि हमारे प्रदेश में इस प्रकार की घटना की संभावना कम रहती है, क्योंकि हमारा विभाग, हमारी सरकार पहले से सजग थी, आज भी सजग है, लेकिन इसको सबक लेते हुए और इसमें मुस्तैदी से काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, देहरादून। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने मंडल मुख्यालय पौड़ी में पीपीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर संचालित हो रहे जिला अस्पताल पौड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीज के साथ तीमारदारों के साथ भी बात की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दवा का स्टॉक, रजिस्टर, लैब आदि का निरीक्षण किया। गढ़वाल कमिश्नर
विनय शंकर पांडे ने कहा कि निरीक्षण के दौरान कुछ लोगों द्वारा अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर न होने की बात उनके समक्ष रखी गई है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई की भी जिला अस्पताल में उन्हें कमी नजर आई, साथ ही कुछ अन्य कमियां भी उन्हें इस दौरान अस्पताल में देखने को मिली। उन्होंने कहा इसको लेकर उनके द्वारा अस्पताल संचालकों को इस संबंध में नोटिस भेजा जाएगा। अस्पताल निरीक्षण के बाद उनके द्वारा गैस गोदाम पौड़ी का निरीक्षण किया गया। जिला अस्पताल में मैंने निरीक्षण किया और वहाँ के आईसीयू को, इमरजेंसी को, जहाँ पर्चियाँ बनती हैं, जो हमारा दवाइयों का वितरण जहाँ से होता है, आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का, इन सब का निरीक्षण किया। और बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज आते हैं। ओपीडी एक दिन में एक ब्रांच में करीब 50 से 55 की देखी गई। साथ ही साथ जो हमारा एक्सरे का, अल्ट्रासाउंड का सेंटर है, उसको भी देखा हमने। हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कुछ कमियाँ जैसे मुझे नज़र आई हैं, उसको संबंधित जो संस्था काम कर रही है उनको भी डीएम साहब को मैंने बता दिया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो पहले 8000 का कोटा था उसको घटा के 4000 किया गया है, सेफ्टी के ध्यान में रखते हुए। जो यहाँ आग बुझाने वाले संयंत्र थे उसको भी मैंने देखा, चलवा के भी देखा, और उसमें किसी प्रकार की कोई डेट मेंशन नहीं है कि ये कब रिफिल हुआ है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो ये स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। और आज ही एमडी जीएमबीएन को एक पत्र जरूर भेजा जाएगा, काफ़ी सख्त, कि जितने भी हमारे पेट्रोल पंप हैं, गैस गोदाम है पूरे मंडल में, साथ ही साथ जो हमारे टीआरएच हैं वहाँ पर आग बुझाने की जो व्यवस्था की जाती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, और समय समय पर उसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी होते रहना चाहिए। ये मेरी समस्या नहीं, ये पूरी पौड़ी की जनता की समस्या है। एक तो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे फैसिलिटी मिली है इंद्रेश की तरफ से पैथोलॉजी, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर का बड़ा अभाव है। एक्सपीरियंस यहाँ पे जैसे हमारे सर्जन है, एक ये अपने फिजिशियन है, और भी यहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। इधर हमें छोटी मोटी बीमारी के लिए, छोटे मोटे बुखार के लिए, पेट दर्द के लिए श्रीनगर जाना पड़ता है, वहाँ पे और साला गर्मी से और तबीयत खराब होती है। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि धरातल में देखें, ये तो सब दिखा रहे हैं, धरातल में यहाँ की स्थिति कुछ और ही है। कुछ बात। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, पौड़ी गढ़वाल। धार्मिक नगरी में अयोध्या की रामलला का इस बार 6वां संस्करण होगा। रामलीला के फाउंडर अध्यक्ष सुभाष मलिक बाबी ने एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अयोध्या की रामलीला इस बार 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक होगी। इसे लाइव दूरदर्शन पर देखा जा सकेगा। पद्मश्री मालिनी अवस्थी सबरी, वेद सागर राम और मंगीसा सीता की भूमिका निभाएंगी। बॉलीवुड स्टार भाग्यश्री वेदवती की भूमिका में दिखेंगी। इसके अलावा अयोध्या की रामलीला में गोरखपुर के सांसद और सुपरस्टार रवि किशन, केवट सांसद मनोज तिवारी, परशुराम और राजा मुराद, राजा दशरथ की भूमिका बॉलीवुड स्टार भाग्यश्री वेदवती की भूमिका में दिखेंगी। उन्होंने बताया कि भाग्यश्री वेदवती माँ सीता की भूमिका निभा चुकी हैं और माँ सबरी की भी भूमिका निभा चुकी हैं, और भाग्यश्री हर बरस भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या आती हैं। बिंदु, दारा सिंह, भगवान शंकर, राजा मुराद, राजा दशरथ, राकेश बेदी, राजा जनक, विनय सिंह, कुंभकर्ण, नरेश कौशिक, नारद मुनि, किशन भरद्वाज भगवान हनुमान की भूमिका निभाएंगे। दुनिया की पहली रामलीला जिसमें इतने बड़े कलाकार काम कर रहे हैं। इसके अलावा अनिमेश मंडा, शत्रुघ्न, रागेश बेदी, राजा जनक और जाने माने बॉलीवुड के एक्टर मनीष शर्मा रावण की भूमिका निभाएंगे, और जानी मानी हीरोइन बॉलीवुड की शिवा, जिन्होंने सलमान खान के साथ, अक्षय कुमार के साथ, कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। दुनिया की पहली रामलीला जिसमें इतने बड़े कलाकार काम कर रहे हैं। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। संस्करण है अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि में। अयोध्या की रामलीला 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगी सभी न्यूज चैनल पे। लाइव इसका दिखाया जाएगा। इसको हर बरस दूरदर्शन पे लाइव दिखाया जाता है। इस बरस भी हमारी पूरी कोशिश है कि दूरदर्शन पे लाइव दिखाया जाए। मनोज तिवारी जी आपको परशुराम की भूमिका नजर आएंगे। रवि किशन जी केवट की भूमिका में नजर आएंगे। भाग्यश्री बॉलीवुड की जानी मानी कलाकार आपको माँ वेदवती की भूमिका में नजर आएंगे, और मालिनी अवस्थी जी आपको माँ सबरी की भूमिका में नजर आएंगे, और रजा मुराद आपको राजा दशरथ, और राकेश बेदी आपको राजा जनक की भूमिका में नजर आएंगे। कई फिल्मी कलाकार आपको और अयोध्या की रामलीला में विभिन्न किरदारों में नजर आएंगे। ज़्यादा ही कुछ अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं पहली बार अपनी जिंदगी में अयोध्या में प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहा हूँ, और वो भी एक इतने अच्छे अवसर पर कर रहा हूँ। मतलब अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझ रहा हूँ जो मुझे प्रभु श्री राम ने इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे अपना किरदार निभाने का एक मौका दिया। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद अपने बॉबी सर को करना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे श्री राम के लिए थोड़ा बोला कि आप कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए।
हम तो कुंभकर्ण का रोल निभा रहे हैं और तीसरी बार निभा रहे हैं अयोध्या जी। हम अपने को बहुत गौरवशाली मान रहे हैं कि हमको ऐसा अवसर तीसरी बार मिला है। रामलीला में मतलब भगवान राम का उत्सव हो रहा है तो बड़े भाग्य की बात है। हमारा ऐसा है कि हमको सब लोग यही दे दिए रोल कुंभकर्ण का। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मंदिर के दान पात्र पर चोरी ने हाथ साफ कर दिया। चोर ने मंदिर में रखे दान पात्र पर किया हाथ साफ। दान पात्र तोड़कर हजारों की नकदी चुराई गई है। चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। थाना मुरादनगर क्षेत्र की घटना। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गाजियाबाद से देवानंद वर्मा की रिपोर्ट। हल्द्वानी से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डे पर दो युवक एक परिवार से खुलेआम मारपीट कर रहे हैं। यह मामला देर रात 12 बजे का है, जहां बाइक सवार दो युवक कार सवार परिवार से मारपीट कर रहे हैं। रोडवेज बस अड्डे पर रोजाना देश विदेश से हजारों यात्री कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी आते हैं। रोडवेज बस अड्डे पर खुलेआम मारपीट हो रही है और लोग तमाशबीन बने देख रहे हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों युवक एक महिला से भी बदतमीजी कर रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मारपीट कर रहे युवक परिवार के एक युवक को मारने के लिए लोहे का स्टूल उठा रहे हैं। इन दिनों हल्द्वानी शहर में लगातार मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद हल्द्वानी पुलिस हरकत में आई और मौके पर मारपीट कर रहे दो युवकों को पकड़कर कोतवाली ले आई, जहां उन्होंने बाइक सीज कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, देर रात ये घटना हुई है जिसमें पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस द्वारा गाड़ी भी सीज कर ली गई है और उसका चालान भी किया गया है। लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। जैसी तहरीर आएगी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बिल्कुल चेकिंग भी चलती है और 112 तुरंत रिस्पॉन्ड भी करता है जो भी कॉल करते हैं, और उस पर कार्रवाई भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान हल्द्वानी। बने रहे खबरों में, देखते रहें न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान।